ओके। हम जो पढ़ रहे हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पुरानी गलतियों को सुधारना, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है पुरानी गलतियों को सुधारना, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का है। पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम, कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग है और करंट अकाउंट जब फिक्स्ड है, ठीक है। ये नोट्स बनाते जाना। फिर बी का कैपिटल, यहां मैं ये मान रहा हूँ कि दो पार्टनर्स, ठीक है। और अगर फिक्स्ड है तो करंट आएगा इन पर, और फर्म। उसके बाद इसको भी पार्टीशन कर देना है और ऐसे कर देना है। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। डन। ठीक है। सबसे पहला लेवल, फॉर्म जो था वो सब कुछ कर चुका था, प्रॉफिट प्रॉफिट बांट चुका था, ठीक है। फॉर्म जो था वो प्रॉफिट प्रॉफिट बांट चुका था। ए का जो कैपिटल था वो 5 लाख था। बी का जो कैपिटल था वो 4 लाख था, ठीक है। अब फर्म जो है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गया। फर्म जो है वो क्या भूल गया? कैपिटल पे इंटरेस्ट दे, ठीक है। और जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1, मतलब इक्वल, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 10% पर आना। फर्म ने बस एक ही गलती की कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, ठीक है। जब इस पे देगा तो 50,000 आएगा, और जब इस पे देगा तो 40,000 आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? यहां पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, 50,000 आ जाएगा इधर, ठीक है। और बी को भी मिलेगा तो बी का जो आ जाएगा वो 40,000 आ जाएगा। फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज हमें फर्म की अप्रोच से सोचनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो 90,000 का लॉस आया है वो बियर कौन करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे, और अपने ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो पार्टनर जब बियर करेगा तो ये 45,000 बियर करेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। और ये 45,000 बियर करेगा, इसलिए डेबिट साइड आया क्योंकि लॉस था। अगर प्रॉफिट होता तो कहाँ था? क्रेडिट साइड, ठीक है। और फर्म के लिए लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कहाँ होता है? क्रेडिट साइड, ठीक है। अब फिर ऐसे एक लाइन खींचोगे और टोटल अमाउंट लिखोगे। यहाँ आया 45,000, यहाँ आया 50,000, ठीक है। यहाँ आया 45,000, यहाँ आया 40,000, ठीक है। यहाँ आया 90,000, और यहाँ भी आया 90,000, ठीक है। ओके। तो मानसी, यहाँ का डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है? ए का डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट? क्रेडिट बढ़ा है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब जनरल एंट्री में वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और सोनाली, बी का डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है? डेबिट बढ़ा है, ठीक है। तो 5,000 जो है डेबिट हो जाएगा, और ये तो फर्म का निल है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। समझ गए, समझ गए। 5,000, 5,000, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो बीइंग तो अब हट चुका है, एडजस्टमेंट एंट्री पास। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर अगर तुम्हें कोई कंटेंट मिल रहा है तो वो लिख दो, कुछ भी लिखने से तो अच्छा ही है ना। एडजस्टमेंट एंट्री पास। समझ गए, समझ गए। कोई दिक्कत इसमें? क्या लॉजिक बता दो, किसी को नहीं समझ आया तो बता दो। हाँ, तुम्हें कंपेयर करना है कि 45,000 बड़ा है, 50,000 बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है?
50,000 बढ़ा है, 50,000 बढ़ा है, तो वो डिफरेंस 50,000 के पास आएगा। ठीक है। इंटरेस्ट देना फर्म को, तो हमें उसी लॉस मुझे कराएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस बियर कौन करेगा? पार्टनर ही बियर करेगा। समझ गए, समझ गए। और अगर मान लो यही चीज जो होता वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में होता, तो सारी सिनारियो सेम होते। बस ए के कैपिटल की जगह क्या आ जाता? ए का करंट अकाउंट। बी कैपिटल की जगह क्या आ जाता? बी का करंट अकाउंट। और जब जनरल एंट्री पास होती तो क्या होता? बीस का करंट अकाउंट डेबिट टू एस का करंट अकाउंट। मानसी समझ गए ना ये? ठीक है। चलो अब हम आते हैं, ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंस का केस। जितने भी एक्सपेंस आएंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है। मान लो इसमें सैलरी भी एड ऑन हो जाता, तो सैलरी भी क्रेडिट क्रेडिट हो जाता, और फॉर्म का एक लॉस बिल्डअप होकर सारे दिन वो लॉस क्लियर कर। ठीक है। अब मैं रेवेन्यू का केस ना एक ही बन सकता है, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, फॉर्मेट बना लो जरा सेम। ठीक है, जल्दी से। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का 50,000 आ रहा था, एक का 40,000 आ रहा था। फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लेना भूल गया। ठीक है। तो फर्म जो है इसके कैपिटल अकाउंट से काटेगा। ठीक है। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 से। ठीक है। और ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? ये फर्म के लिए रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट साइड आता है। ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली ये जो है, ये पार्टनर्स जो है इस फायदे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मान लेते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा 45,000। और जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो डेबिट साइड हो रहा होता है, क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस होगा और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 50,000 आ गया, ये आ गया 45,000, ये आ गया 40,000, ये आ गया 45,000, ये आ गया 90,000, ये आ गया 90,000। ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5,000, और 5,000 डेबिट साइड बड़ा आ रहा है ए का। ठीक है। और इसमें 5,000 क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है बी के। ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। समझ गए, समझ गए। कोई दिक्कत इसमें? ये अप्रोच ठीक है ना? कुछ भी पढ़ाओ डाल दो यूट्यूब पे, बच्चे आज का देख लेंगे। कभी क्लास मिस भी की तो, है ना? अब से रोज करूंगा ऐसे। और मिरर स्क्रीनिंग भी हो गई। सही है। डन डन डन। कभी भी ना समझ आए तो अब तुम रेगुलर रह सकते हो, कि आज उस क्लास में ये पढ़ा था तो चलो हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ गई? अब मैं दोनों का कॉम्बो मार रहा हूँ। ठीक है। हाँ, फिर से टेबल बना दो। नहीं नहीं, ये वर्किंग नोट है। मतलब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिखा होगा, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है। तो इस जर्नल एंट्री के 1 मार्क्स है, और ये टेबल बनाने के 2 मार्क्स है, टोटल हो गए 3 मार्क्स। और इसमें अलर्ट रहना है, जैसे कि मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा होगा, प्रॉफिट कम होगा,
तो उस टाइप का भी सिनारियो याद रखना। ठीक है, ये कौन सा है, केस नंबर 2 का सिनारियो नंबर 3, याद है ना। अरे एक था कि पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज नहीं है, दूसरा कल ही तो किया है। समझ गए समझ गए, चलो अब हम दोनों का कॉम्बो मार रहे हैं, ठीक है। मतलब इस कॉम्बो में रेवेन्यू भी है और एक्सपेंस भी है, ठीक है। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, ये लास्ट है और फिर डन है। हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी करोगे तब पता चलेगा ना। अरे मतलब कि क्लॉजेस याद रखने होंगे ना तुम्हें, ठीक है। क्लॉजेस याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा, और ये हर साल का मैंडेटरी क्वेश्चन है। किसका ट्रीट, हाँ कि मतलब कि अगर ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो गया है तो अब पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करें। डन, ओके। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए का आ रहा था 50,000 जो हम देना भूल गए, और बी का आ रहा था 30,000 जो हम देना भूल गए, ठीक है। फॉर्म के लिए एक्सपेंस आ गया 80,000, ठीक है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ए से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा था वो 50,000 आ रहा था, ठीक है। और मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और बी से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना था वो 30,000 आना था, ठीक है। फॉर्म के लिए रेवेन्यू कितना हो गया, 80,000, ठीक है। सैलरी आनी थी ए को, ए को सैलरी रिसीव होनी थी 90,000, ठीक है। सैलरी में पर एनम पर क्वार्टर ये सब याद रखना, ठीक है। डी को कोई सैलरी नहीं थी, ठीक है। तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस हो गया 90,000, ठीक है। उसके बाद एक बी का कमीशन, ठीक है। बी का कमीशन था 40,000, 40,000। फॉर्म के लिए एक्सपेंस हो गया 40,000, लिखते जा रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचा, मिलना हाँ हाँ कमीशन मिलेगा, ये बी कमीशन देगा थोड़ी। मिलना था या मिल गया? अरे मिलना था या मिल गया वो तो मैटर नहीं करता, एक्रूवल बेसिस है। वेदर यू रिसीव द पेमेंट और नॉट, वेदर यू पेड द पेमेंट और मैटर नहीं करता। कर दिया। अब जल्दी से एडजस्ट करो। एक नेट इफेक्ट आ रहा होगा फॉर्म में, क्या आ रहा है वो नेट इफेक्ट। डेबिट साइड जो है वो है 1,20, 1,20 और 90, 2,10, और क्रेडिट साइड है 80। तो लॉस आ रहा है कुछ, कितने का लॉस आ रहा है। सीधा नेट इफेक्ट क्यों लिख दिया, पहले तो वो लॉस भी तो बियर करेंगे, वो है ना, वो लॉस इक्वली बियर करेंगे ना। यही सबसे इजी टॉपिक लगा ना मुझे, है ना मानसी, तुम भी बोल दो। कितना आया, 1,20 आना चाहिए शायद लॉस। अब 1,20 इक्वली बांटेंगे वो तो 60-60 हो जाएगा डबल। यहाँ का कितना आ रहा है, 80 और 90 कितने होते हैं, 80 और 40 जो हो गए वो 1,20,000, 1,20,000 और 90 कितना हो गया, 2,10,000। हाँ हाँ, डेबिट कॉलम में कितना आ रहा है, 2,10,000, 2,10,000, और क्रेडिट साइड 80,000। तो वो जब माइनस होगा तो कितना होगा, 130 आएगा। तो 130 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना हो जाएगा, 65, हाँ 65, 65। यहाँ हम इक्वली मान रहे हैं तो डेबिट डेबिट 65, 65 चला जाए। वहां लिखो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या पहले नेट इफेक्ट नहीं आना।
ये कंटेंट पहले में आना है, पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ जो 1,30,000 आया, ठीक है, ये 1,30,000 कैसे बिल्ड अप हुआ? 65,000 का लॉस, 65,000 का लॉस, ठीक है। अब ये मेटा फिट आ रहा है, तो यहाँ का भी टोटल सेम होगा और यहाँ का भी टोटल सेम होगा, ठीक है। वैसे ही किया है ना, ये कंटेंट नहीं आ रहा, इधर 1,30,000 इधर आएगा, अब यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ होता है क्रेडिट साइड होता है ना, ठीक है। बाकी सब ठीक है। जल्दी से कितना कितना आ रहा है? टोटल बता रही है ना शायद वो 160। नहीं नहीं नहीं, 50 और 65 ही तो गया है, 50 और 65 ही तो है डेबिट साइड। इसका डेबिट और क्रेडिट दिखा रहा है, फिर ये तो फॉर्म का डेबिट बैलेंस निकल रहा है। या फिर आ गया। डेबिट और क्रेडिट मिलेगा और समझ गए? बस एक लास्ट टॉपिक ये समझना है कि अगर मान लो कि कभी कोई चीज हमने गलत दे दी है, ठीक है, तो सबसे पहले जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे तुम डेबिट कर लोगे, उसके अकाउंट से निकाल लोगे, और जो सही डिस्ट्रीब्यूट करना था उसे तुम क्रेडिट कर दोगे। फिर एक नेट इफेक्ट आएगा, वो नेट इफेक्ट जो है वो तुम्हें एडजस्ट बना। मान लो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 50,000 और 40,000, ठीक है, तुमने दे दिया उसे 60,000 और 60,000। तुम क्या करोगे, पहले 60 और 60 निकाल लोगे उसके अकाउंट से, तो 60,000 डेबिट हो गया ए में और 60,000 डेबिट हो गया बी में, ठीक है, और फॉर्म की जेब में पैसा आ गया, 1,20,000 क्रेडिट हो गया। रियलिटी में कितना देना था, 50 और 40 देना था, ठीक है, तो अब तुम ए में 50 क्रेडिट कर दोगे और बी में 40 क्रेडिट कर दोगे, डेबिट साइड कितना आ जाएगा, 90। अब फॉर्म का फायदा कितना आया, 120 था ना, 90, 30 का फायदा है, ठीक है, 30 का फायदा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेट इफेक्ट आएगा उससे डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म का कभी आएगा ही नहीं, फॉर्म का इक्वल आ रहा है तभी सही किया है, अगर फॉर्म का इक्वल नहीं आ रहा है तो तुमने कुछ गलती की है, ठीक है। फॉर्म का हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म के पास तो कोई पैसा रह ही नहीं सकता ना। ओके, ये तो इतना ही है, तो ये हो गया पास्ट अर्जेस।